अब चलिए यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ क्या है, विड्थ से कितनी ज्यादा है यहाँ पे, कहते हैं 4 ज्यादा है। वहीं पे इसका पेरीमीटर कितने दे रखा है, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसका मतलब एक तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, जिसको मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, एक्स। वहीं पे दूसरा क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे विड्थ फाइंड करनी है, जो कि हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, वाई। हमें बता रखा है हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, और कहते हैं इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, 2 में एल प्लस बी किसके बराबर दे रखा है, 36 के, वो भी किसका, हाफ। इसका हाफ पेरीमीटर है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, एल प्लस बी इक्वल्स टू 36। वहीं पे एल एल हमारे पास कितना था, एक्स था, और बी कितना था हमारे पास, वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पे दूसरा इक्वेशन बनाते हैं हमारे पास, जो कि दे रखा है यहाँ पे, जिसकी लेंथ क्या है, 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, लेंथ मतलब एक्स, वो वाई से कितनी, विड्थ से कितनी ज्यादा है हमारे पास, यहाँ पे 4 यूनिट ज्यादा है। ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या करना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे वही हम कहते हैं, अपना बॉक्स बनाएंगे सिंपल, जहां पे हम किस किस की वैल्यू लिखेंगे, एक तो एक्स और दूसरा वाई। वहीं पे हम यहाँ पे भी एक क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट का बॉक्स बनाएंगे, जहां पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक तो एक्स की और दूसरा वाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। अब हमने लेट करा है, जो हमारा एक्स है वो क्या है, 0। तो बेटा ये वाला यूनिट क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे, 36। ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट, जब एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 36। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास अगर वाई ही 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 36 हो जाएगी। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 36 आई। वहीं पे अब इस वाले पे चलते हैं, हमारे पास x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। हमने लेट करा कि जो हमारा x है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। तो हमारे पास माइनस वाई इक्वल्स टू 4 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस का 4। वहीं पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे y की वैल्यू 0 मानेंगे। लेट कर लिया हमने y की वैल्यू 0, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4 यूनिट। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, हमें यही कोऑर्डिनेट क्या करना है, अपने उस पे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अपना कार्टेशियन प्लेन तो ड्रॉ कर लिया है। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के बाद में हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं। जैसे हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 36। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो मैंने मार्क करा है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 36। वहीं पे y x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0। ये कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट होगा, 36, 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो गए, जहां पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक की हमारी पूरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है ये। उसके बाद में हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 कहाँ पर है हमारे पास, इस कोऑर्डिनेट पर है, ये रहा एक्स एक्स वाई एक्सिस पे। वहीं पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट है, 4, 0। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस थी वो तो ड्रॉ हो चुकी है। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ लाइंस की। जिसे ये वाली इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। वहीं पे ये वाली इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4।
अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है दोनों लाइन का, यहीं से हमारे पास किसकी वैल्यू एक्सपेक्ट होगी, एक्स की और वाई की। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, यहाँ पे 20 के बराबर। वहीं पे जो वाई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है, यहाँ पर 16 के बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, जो हमारा एक्स है, एक्स मतलब लेंथ, वो कितनी है यहाँ पे 20 मीटर। वहीं पे वाई, वाई हमारे पास कितना है यहाँ पे 16 मीटर। ये हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला है, यहाँ पे ग्राफिकली निकाला है। इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे ध्यान देना है पूरा कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x + 3y -8 = 0। ये हमें क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास जो a1 है वो किसके बराबर होगा 2 के, b1 किसके बराबर होगा 3 के, और c1 किसके बराबर होगा यहाँ पे -8 के। ये पहले ही मैंने कहते हैं यहाँ पे a1 b1 c1 क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया किसमें से, इक्वेशन में से। अब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको अलग से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखनी है, किसमें, टू वेरिएबल में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। और आपको ऐसा प्रेजेंटेशन लिखना है जिसमें पहला क्या दे रखा है कि कौन सी लाइन बननी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, दूसरा कौन सी लाइन बननी चाहिए, पैरेलल, और तीसरा को इंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं किस पे ध्यान दूंगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है कि हमें कौन सी लाइन चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग अगर हमें लाइन चाहिए तो हमारा जो रेशियो क्या होना चाहिए, a1/a2 और इक्वल्स टू b1/b2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन लेनी है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा सिंपल, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए। 3x में 2y -8 = 0। तो हमारे पास में जो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। वहीं पे b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, +2। और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -8। अगर मैं यहाँ पे रेशियो कंपेयर करूं, क्या a1/a2 क्या है हमारा, a1/a2 2/3। वहीं पे b1/b2 क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 3/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो ये हमारे पास लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ध्यान रखना कभी भी हमें गिवन इक्वेशन इक्वेशन से हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है तो क्या कर दो, यहाँ पे एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट क्या कर दो, पलट दो। बस ये ध्यान रखना चाहिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा था, यहाँ पे लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। लाइन है हमारे पास पैरेलल लाइन। अगर लाइन पैरेलल है तो हमारे पास a1/a2 जो है बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2 के। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कहते हैं आपको इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, उसके शुरुआत के दो जो आपको एक्स और वाई के कहते हैं वो दे रखे कोफिशिएंट, उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो जैसे अगर मैं 2 को देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 2x + 3y -8 = 0। हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, नई इक्वेशन बनानी है। तो 2 2 = 4x, 2 3 = 6y, और 8 को नहीं करना तो 8 -8 ऐसे लिखा जाएगा =0। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, a2 4 आ गया, b2 6 आ गया, और C2 कितना आ गया, -8। तो अब देखो हमारे पास पहला रेशियो a1/a2 कितना है, 2/4, जिसका मतलब है 1/2।
वहीं पे B1 अपॉन में B2, जो कि हमारे पास कितना है, पहला क्या है हमारे पास 3 अपॉन में 6, इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। वहीं पे C1 अपॉन में C2 किसके बराबर है, -8 अपॉन में -8, जो कि हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास जो ये लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है, पैरेलल है गिवन इक्वेशन के। वहीं पे हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड में हमें क्या चाहिए, को इंसिडेंट लाइन। क्या चाहिए हमें, को इंसिडेंट लाइन। अब देखो आपको को इंसिडेंट लाइन चाहिए, तो जो गिवन इक्वेशन है उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 2 2 सा कितना हो जाएगा ये 4x, 2 3 सा 6y, और 2 8 सा 16 इक्वल्स टू 0। इवन आप 2 से नहीं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस सेम नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो A2 है वो कितना आ गया 4, जो B2 है कितना आ गया हमारे पास 6, और जो C2 है वो किसके बराबर आ गया, माइनस का 16। तो रेशियो कंपेयर कर लो, A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। क्योंकि कोइंसिडेंट की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि तीनों रेशियो क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर, A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2, और ये बराबर होता है C1 अपॉन में C2। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एट, A1 की वैल्यू 2, ये 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, C1 की वैल्यू -8 और यहाँ पे -16। तो सीधा 2 से करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन में 2, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई, को इंसिडेंट लाइन। और इसी तरह से हमारे पास 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब है हमारे पास यहाँ पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे किस तरह से, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वहीं पे दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन की लाइन हो गई। इस हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, वही कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले इससे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर डिपॉजिट करना है। तो आपको चाहिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे हम लेट करते हैं क्या, एक्स की वैल्यू 0 और एक बार वाई की वैल्यू 0। मैं दोनों के यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉक्सेस रेडी कर लेता हूँ। एक्स वाई, अगर मैंने यहाँ पे लेट करा क्या, एक्स की वैल्यू 0, तो हमारे पास -y+1 किसके बराबर बच रहा है, 0 के। जहाँ पे -y अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 1, पहला। दूसरा क्या है हमारे पास, x की, जब हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई थी 1। अब की बार रखेंगे y की वैल्यू 0, y इक्वल्स टू 0। अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमने पहला कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब दूसरे में x और y, पहले में क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा यहाँ पे किसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2y-12 इक्वल्स टू 0। 2y अपनी जगह पे रहेगा, y को माइनस के तरह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कट कर दे, 2 6 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फिर दूसरा करते हैं यहाँ पे, अब y की वैल्यू 0 करेंगे। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो ये वाला 2y पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3x-12 इक्वल्स टू 0। 3x, ये माइनस का 12 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। 3 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई।
इस तरह से हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और कार्टेशियन प्लेन में इन कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए कार्टेशियन प्लेन तो हमारा आ गया है। अब कार्टेशियन प्लेन पे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट पे होगी, इस पे। वहीं पे वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू -1, ये हमारे पास किस कोऑर्डिनेट पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहां से हमने ड्रॉ कर ली लाइन। और ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास लाइन की, ये हो गई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वहीं पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरे दूसरे कोऑर्डिनेट लिखने हैं। जैसे कि पहले से वाले कोऑर्डिनेट को पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 थी। यहाँ पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है, माइनस। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट के कोऑर्डिनेट तो प्लॉट हो चुके हैं। अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 6। ये कहाँ पर आएगा हमारे पास, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। वहीं पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है, 4। ये कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट भी क्या कर लिए, मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ मिला देना है। सिंपल, यहाँ पे लेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये इंटरसेक्ट कर लिए। हमारे पास इसका भी मैं इक्वेशन लिख दूंगा। ये इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। हमने सारे कोऑर्डिनेट क्या कर लिए, यहाँ पे फाइंड कर लिए। जो इंटरसेक्शन वाला था वो भी फाइंड कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है फॉर्म बाय दीज लाइन, जो इस लाइन से और एक्स एक्सिस से बन रहा हो। तो एक्स एक्सिस से ये वाला और हमारे पास यही वाला हमारे पास क्या हो रहा है, ट्राइंगल कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो ये हो गया ए पॉइंट, इस वाले को हम कह देंगे बी पॉइंट, और जो हमने नया इंटरसेक्ट करा है वो क्या है हमारे पास, सी पॉइंट। हमें क्या करना था, शेड द ट्राइंगुलर रीजन। इस रीजन को हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे शेड कर लेना है। किससे, पेंसिल से शेड कर लेंगे आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरे इस रीजन को। यहाँ पे जो दे रखा है आपके पास, पेंसिल से तो आपका अच्छी तरह से शेड हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको पूरा शेड कर लेंगे, शेड करने के बाद में आपका एक और इम्पोर्टेंट काम बचता है। वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको ये जो वीडियो है क्या करना है, इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और अभी आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे भी रेगुलर अपडेट मिलती रहे।